तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग कर रहे हैं, तो चलिए आज की क्लास में भी हम लोग वहीं से आगे की ओर चलेंगे। हम लोग पिछले क्लास में 40 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो आज चलिए वहाँ से हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे और इसको सोल्यूशन करते हुए, पढ़ते हुए, अच्छा से समझते हुए चलेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है दोस्त? कह रहा पित्तरस, क्या दोस्त? पित्तरस स्रावित होता है मुख गुहा से, यकृत से, छोटी आंत से, अमाशय से, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्त? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? यकृत से। कहाँ से? तो पित्तरस जो हम लोग में स्रावित होता है वह कहाँ होता है? यकृत में। पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है और स्रावित भी कहाँ होता है दोस्त? तो यकृत से ही होता है। कहाँ से? यकृत से ही। तो इसका काम क्या है दोस्त? पित्तरस का हमारे शरीर में जो पित्तरस स्रावित होता है उसका क्या काम है? तो यह वसा को पाचन में क्या करता है? मदद करता है, यानी कि वसा को पचाने में मदद करता है। किसको? तो वसा को पचाने में मदद करता है। कौन? तो पित्तरस। कौन? तो पित्तरस। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? क्या कह रहा है कि क्षुद्रांत में स्थिर रसांकुर का क्या कार्य होता है? क्षुद्रांत में समझिए क्या होता है? छोटी आंत को ही क्या कहते हैं? क्षुद्रांत कहते हैं। छोटी आंत को ही क्या कहते हैं दोस्त? तो क्षुद्रांत भी कहते हैं। किसको? तो छोटी आंत को। तो ऑप्शन ए में क्या है? अवशोषण अवरुद्ध करना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या? अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को क्या करना? बढ़ाना। यानी कि जो हम लोग भोजन खाते हैं वह क्या करता है? वह भोजन को पचने के बाद, क्या भोजन को पाचन के बाद जब भोजन अच्छा से पच जाता है तो उसको अवशोषण का काम करता है। उसका क्या करता है? सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाता है। या इसका आकार कैसा होता है दोस्त? तो छोटी आंत का आकार एक इसमें मौजूद होता है। क्या? विल्ली पाया जाता है, यानी कि अंगुली नुमा संरचना पाया जाता है। या क्या करता है? तो यह इसके अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाता है, जिससे पाचन अच्छे से हो सके, अवशोषण अच्छे से हो सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में आपका ग्रासनली, बी में है ग्रसनी, सी में है ग्रहणी, डी में है अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या कहलाता है? तो ग्रसनी। क्या? ऑप्शन नंबर बी क्या है? ग्रसनी। तो जो मुख गुहा का हम लोग का जो मुख गुहा है, जिसके द्वारा हम लोग मुख गुहा से खाना वाना खाते हैं, तो उसका जो पिछला भाग है वह क्या कहलाता है दोस्त? तो वह कहलाता है आपका ग्रसनी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। समझिएगा, कोशिकाओं में ऑक्सीजन का स्थानांतरण यानी कि ऑक्सीजन का जाना, किसमें? कोशिकाओं में आदान प्रदान होना, और कार्बन डाइऑक्साइड का हटाना यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हटना, क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास, निश्वासन, अंतश्वासन, की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। क्या? तो श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? श्वसन भी कह सकते हैं। तो श्वसन में क्या होता है? जनरली क्या होता है दोस्त? हम लोग वातावरण से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं, छोड़ते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है? मतलब कि प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? तो पेड़ पौधे लोग, हरे पेड़ पौधे लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, जिसके द्वारा अपने भोजन को तैयार करते हैं। तो उसमें ऑक्सीजन जो होता है उसका स्रोत क्या है? ऑक्सीजन कहाँ से आता है वह पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में पर्णहरित क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं। बी में है आपका CO2, सी में है आपका जल, और डी में है आपका सौर ऊर्जा। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से आता है दोस्त? तो जल से आता है। जल से आता है। पृथ्वी के अंदर जड़ों द्वारा क्या होता है? जल को रिसाव किया जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे। और पर्णहरित क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं।
और सौर ऊर्जा से क्या करता है, तो यह धूप प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या जल से प्राप्त क्या करता है, तो आपका ऑक्सीजन प्राप्त करता है। कौन, तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यानी कि इसका क्या आंसर हुआ, ये माने कि इसका क्या मतलब हुआ कि ऊर्जा ऊर्जा घर किसे कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। तो इसका क्या है आंसर, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्या, तो एटीपी को क्या कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा के रूप में, ऊर्जा गृह के रूप में, पावर हाउस के रूप में एटीपी को कहते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, 47वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है भोजन के वहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए, कि अमीनो अम्ल का वहन के लिए, कि जल का वहन के लिए। तो क्या कह रहा है, पादप में जाइलम, जाइलम क्या करता है, तो यह किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो पौधे में जल के वहन के लिए, जल के क्या स्थानांतरण के लिए, किसके लिए, तो जाइलम जल के लिए होता है। और भोजन के लिए कौन होता है, तो फ्लोएम होता है। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो भोजन के लिए कौन, तो फ्लोएम। कौन होता है भोजन के लिए, फ्लोएम। और जल के लिए क्या होता है, जाइलम उत्तरदायी होता है। किसमें, तो पादप में। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, किसके लिए दोस्त, तो जल के लिए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC, लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि RBC, रक्त पट्टिकाणु की इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। तो प्लाज्मा कैसा होता है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है दोस्त, तो इसका रंग होता है सफ़ेद। कैसा होता है, श्वेत होता है। तो इसमें सभी प्रकार की जो हैं दिया गया है, WBC, RBC, रक्त पट्टिकाणु, ये सब सभी इसमें मौजूद होते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, किसी भी दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में। किसी चुंबक को हम लोग एक धागे से लटकाते हैं, क्या दोस्त, किसी चुंबक को हम लोग एक धागे से लटकाते हैं तो उसका स्थिति, इसका पोजीशन कहाँ होता है, तो हमेशा नॉर्थ साउथ की स्थिति में होता है, उत्तर दक्षिण की स्थिति में होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा यह लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई क्या होता है, विक्षेपित होती है। धारावाही तार विक्षेपित होगी कि विक्षेपित नहीं होगी, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किसी विद्युत धारावाही तार को किसी कंपास को, जैसे मतलब क्या समझिए कि किसी तार से क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है, उसके सामने उसके पास हम लोग कंपास सुई को ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, तो उससे वह क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, क्या होता है, उससे विक्षेपित हो जाता है। जिससे क्या होता है, पता चल जाता है कि इसमें क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या, तो विक्षेपित होगी। तो इस वीडियो बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।